हे गाइस, स्वागत है आप सबका एग्जामपुर में। मैं आपका राजीव सर एक बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ आज आपके साथ हाजिर हुआ हूं। जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिक्स डेवलपमेंट देखने को मिला है, यानी कि फिनलैंड ने नाटो ज्वाइन कर लिया है। तो आखिर इसका अब असर क्या पड़ेगा और क्या क्या इम्पैक्ट होगा, ये सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं ये न्यूज कटिंग है इंडियन एक्सप्रेस का, फिनलैंड ज्वाइंस नाटो, व्हाट द एंड ऑफ फिनलैंड मीन्स फॉर रशिया वेस्ट। इसके अलावा यहाँ पे और भी देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, फिनलैंड ज्वाइंस नेटो एज अ 31st मेंबर। अब यहाँ पे जरा फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे फैक्ट को समझने का कि सर आप एक बात बताइए कि सर अभी जो वॉर चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, ये इसी विवाद पर तो था। यूक्रेन भी तो ज्वाइन करना चाह रहा था, यूक्रेन भी ज्वाइन करना चाह रहा था किसे, तो यूक्रेन ज्वाइन करना चाह रहा था नेटो को। और इसी कारण से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया, और ये 1 साल लंबा जो वॉर चल रहा है, अब इस वॉर के बीच में आप देख सकते हो कि फिनलैंड जो कि बहुत बड़ा लैंड बाउंड्री शेयर करता है रसिया के साथ, इसने नेटो ज्वाइन कर लिया। और आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारे कंट्री यहाँ पे शेयर जो है नेटो ज्वाइन करने वाले हैं। तो नेटो का जो एक्सपेंशन होता जा रहा है धीरे धीरे, वो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो रसिया को वो घेरते जा रहे हैं, और वो धीरे धीरे मॉस्को के कितने करीब आ चुके हैं। यानी कुछ हजार किलोमीटर ही दूर है, जो कहीं ना कहीं अब कहीं नहीं मॉस्को से दूर जो है कहीं ना कहीं बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं यहाँ रसिया के। तो ऐसे में रसिया का चिंता यहाँ बढ़ना तो स्वाभाविक है। अब ये न्यूज पेपर कटिंग में देख सकते हैं, नाटो में शामिल हुआ फिनलैंड, रूस ने दी चेतावनी किसे, फिनलैंड को और नाटो कंट्री को, कि ये आप जो एक्सपेंशन कर रहे हो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये जो एक्सपेंशन कर रहे हो ये कहीं ना कहीं यकीन मानिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े लीडर ने एक स्टेटमेंट कहा है कि ये सीधा थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि यकीन मानिए कि जब अगर रसिया को ये फील होने लगेगा कि अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो जाहिर सी बात है आखिरी क्या होगा, न्यूक्लियर वॉर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बात कहा, यही स्टेटमेंट अभी हाल ही फिलहाल ने कहा कि जो है अभी यूएस का जो फॉरेन पॉलिसी है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर लेके जा रहा है। अब ये क्या सच में थर्ड वर्ल्ड वॉर की संभावनाएं हो सकती है? क्या रसिया कुछ सीखा है यूक्रेन के वॉर के बाद से? बहुत सारे यहाँ सवाल अपने आप में होगा। पर कहीं ना कहीं ये न्यूज अभी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। आप देख सकते हो कि अभी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें बहुत सारे नए मेंबर्स की नए मेंबर को जोड़ा जा रहा है। जैसे नाटो में अभी फिनलैंड को जोड़ा गया, कुछ दिन पहले आपने देखा था एससीओ की बात करें, उसमें ईरान को एज अ परमानेंट मेंबर का यहाँ पे दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे हम फिलहाल बात करते हैं, नेटो की बात करते हैं। तो नेटो में आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रसिया के खेमे में एक चिंता का विषय है। और यहाँ पे नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो क्या कहता है कि जब भी नेटो के किसी एक कंट्री के ऊपर हमला होता है तो पूरे नेटो कंट्री के ऊपर, नेटो कम्युनिटी के ऊपर हमला माना जाता है। अब ऐसे में अगर कभी भी गलती से फिनलैंड के ऊपर हमला होगा तो पूरे नेटो एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, और एक साथ रसिया के ऊपर वॉर करेंगे। और अगर एक साथ रसिया के ऊपर वॉर करेंगे तो रसिया के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, क्योंकि रसिया का स्टेटमेंट आपको पहले से ही पता है, वो एक बहुत ही गहरा स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, जब रसिया ही नहीं होगा तो समझो कुछ भी नहीं होगा, बाकी का रहने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये कहीं ना कहीं हम आने वाले समय में हम वर्ल्ड को एक ऐसे डार्कनेस की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि युद्ध से कभी भी किसी कोई भी मुद्दे का या कोई समस्या का हल हुआ नहीं है। अब ऐसे सिचुएशंस में कहीं ना कहीं अगर आप अग्रेसिव नेचर करते रहोगे तो नो डाउट रसिया भी, आज यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, कल हो सकता है कोई और कंट्री के ऊपर हमला करे, तो वो भी अपनी सिक्योरिटी को यहां देखना चाह रहा है। अब बात करते हैं नेटो से, नेटो का फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हर एक वो फैक्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, याद रखिएगा। अभी तक नेटो का इस्तेमाल जब आपको पता है, जब यूएस में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था, उस अटैक के बाद से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो पहली बार था जब नेटो का पावर का इस्तेमाल किया गया था। और नेटो के पावर का इस्तेमाल आपको याद है सामूहिक सुरक्षा का भरोसा दिलाता है आर्टिकल 5। ये नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है कि आर्टिकल 5 यानी किसी एक देश के ऊपर भी हमला, यानी पूरे नेटो कंट्री के ऊपर हमला है। पहले टोटल 30 मेंबर थे, अब यहाँ पे एक मेंबर बढ़ चुका है, यानी 31वां मेंबर हो चुका है। तो ईयर के हिसाब से हम यहाँ पे आपको मेंशन करवा देना चाहते हैं, बेल्जियम 1949 स्टार्टिंग मेंबर के साथ है। इसके अलावा कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली और लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोर्तुगल, यूनाइटेड किंगडम, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहां तक ये जितने भी मेंबर थे ये शुरुआती मेंबर थे, ये नेटो के वो शुरुआती मेंबर थे। और देन इसके बाद से नेटो का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। एक्सपेंशन में सबसे पहला जो देश जुड़ा है वो है ग्रीस। ये भी आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है कि नेटो एक्सपेंशन में सबसे पहला जो देश यहाँ पे 1952 में ग्रीस जुड़ा, और साथ ही साथ टर्की भी यहाँ पे जुड़ा। टर्की जिसे तुर्की आज के डेट में उसे तुर्की कहा जाता है, नाम में उन्होंने अपने चेंजेस किया है। इसके अलावा आपने टर्की में देखा अभी बहुत ही भयावह
वहां भूकंप आया था और उस भूकंप ने पूरा झकझोर कर रख दिया पूरे टर्की को। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्मनी 1955 में, 1982 में स्पेन जुड़ा। उसके बाद अगर आप बात करें तो 1999 में आप देख सकते हो हंगरी, पोलैंड 2004 में, बल्गेरिया, इस्टोनिया 2004 में, लताविया 2004 में, इसके बाद लिथुआनिया 2004 में, और रोमानिया भी 2004, और स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ये सब 2004 में जुड़े। यानी कि आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ मेजोरिटी कंट्री यहाँ पे 2004 में जोड़े गए थे। देन अगेन 2009 में अल्बेनिया, क्रोएशिया, 2009 में, 2017 की बात करते हैं यहाँ मॉन्टेगिरो, और नॉर्थ जो है मैसेडोनिया 2020 में, फाइनली 2023 में फिनलैंड जुड़ चुका है। आने वाले समय में आप बहुत सारे और भी देशों को देखोगे यहाँ पे क्या तो जुड़ते हुए, आने वाले समय में और भी बहुत सारे देशों को देखोगे जुड़ते हुए, क्योंकि नेटो एक्सपेंशन अभी रुका नहीं है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा चिंता का विषय आता है रसिया को लेकर, क्योंकि रसिया अब यहाँ एक बहुत बड़ा थ्रेट फील करने लगा है। आने वाले समय में क्या होगा, कमेंट बॉक्स पे आप अपने जो है विचारों को बताइएगा कि क्या नेटो एक्सपेंशन सही है, और अगर सही है तो रसिया जो इसके खिलाफ अगर प्रतिक्रिया अगर आने वाले समय में करता है तो क्या ये सच में वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इशारा नहीं कर रहा है। तो एक्सपेंशन यानी विस्तारवाद तो कहीं भी सही नहीं होता, ये चीज सच्चाई है। पर कहीं ना कहीं ये एक ऐसा ग्रुप है, ये अग्रेसिव ग्रुप है, यानी एक किसी पर हमला करना सब पर हमला करना माना जाता है। चीजें आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको आज जानकारी हुई होगी। तो आज के लिए हम यहाँ इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए, थैंक यू।